तो जो कमीशन बनेगा, जो गाइडलाइंस आएंगी, वो आपके लिए आएंगे क्योंकि आपके लोग कर रहे हैं। आपने सुना है कि किसी एक एससी ने किसी एक जनरल के ऊपर कोई जातिगत भेदभाव कर दिया? सुना आपने? नहीं सुना ना। तो जब ऑपरेसर ही आप हो तो आपको इस चीज से क्यों पीड़ा हो रही है? और ये अभी तक जो हमारे बच्चे सुसाइड करते आ रहे थे, तब आपको दर्द नहीं समझ में आ रहा था? तब आप रोहित वेमुला के लिए बाहर नहीं निकले थे? तब आप पायल तड़वी के लिए बाहर नहीं निकले थे? अब आपको सिर्फ इस चीज का डर है कि इम्प्लीमेंटेशन हमारे लिए ऐसा हो रहा है तो हम लोगों के ऊपर ऑपरेशन होगा। वो सोच सोच के ही आपको डर लग रहा है। तो सोचो किसी दिन डिस्क्रिमिनेशन झेल लिया तो क्या हो जाएगा? इनको डिस्क्रिमिनेशन का डी नहीं अभी तक इन्होंने देखा है। ये तो सिर्फ ये चीज है ना कि कोई करता हुआ पकड़ा गया तो आपको अंदर डाला जाएगा। तो मतलब मानते हो कि हम कर रहे, तुम करोगे इसलिए डर है। जब करोगे नहीं तो अंदर क्यों डाला जाएगा? पागल है इंसान। जाति भेदभाव तो होता है, ये तो सरकार के तो मतलब मानते हो ना कि जातिगत भेदभाव होता है, करता वही है, जो करेगा वही तो भुगतेगा। मतलब तुम ये भी बोल रहे हम करे भी, हमको अंदर भी ना डाला जाए और हमारे ऊपर लॉ भी ना बनाया जाए। मेन जड़ है आपका दिमाग। आपके दिमाग में ही अगर वो चीज बसी पड़ रही है तो आप क्या करोगे? आप नहीं भी करोगे तो क्या हुआ? आप बिठाओगे साथ में लोगों को? नहीं बिठाओगे ना। और आप देखो अभी तक के जितने भी इंस्टीट्यूशन मर्डर्स हुए हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं, वो सिर्फ SC ST OBC के साथ ही क्यों हो रहे हैं? कोई स्वर्ण आया उसमें? आप मुझे बताइए। अब मुश्किल से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम लोग आ रहे हैं, उसमें भी हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उसमें भी आप ही के लोग ये चीज बोल रहे हैं कि होता है। आज मानते हैं कि इंस्टीट्यूशन में भेदभाव होता है तो 70% लोग आपके भी हैं उसमें जो ये चीज मानते हैं कि लोग करते हैं भेदभाव। ये डेटा मेरा नहीं है, ये मैं नहीं दे रही हूँ, आपकी सरकार दे रही है ये डेटा। यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी या OBC कि कोई भी जाति वाले लोग आते हैं तो उनके साथ में ये जातिगत भेदभाव होता है। और सर कितना भी आप लॉ बना लो, कितना भी कुछ कर लो, जिसकी मानसिकता खराब है ना वो फिर भी करता है। SC ST सेल होने के बाद भी यूनिवर्सिटीज में इतनी बुरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता था, होता है और होता रहेगा। UGC की तरफ से एक नया नियम, एक नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें ये कहा गया है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में अब एक जो है इक्विटी सेल बनानी पड़ेगी जिसमें डिस्क्रिमिनेशन के जो केसेस हैं, उनकी शिकायतें, उन मामलों को जो है दर्ज किया जाएगा। जिस तरह से पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटियों में आए दिन SC ST OBC छात्रों को जातीय भेदभाव, जातीय प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। तो उन्हीं सारी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश दिया केंद्र सरकार को और उसके बाद से जो है HRD मिनिस्ट्री की तरफ से ये रूल्स, ये नियम जो है लागू किया गया है। और अब इस नियम को लागू होने के बाद अभी हाल ही में 13 जनवरी के बाद सवर्ण समाज जो है खास तौर से इस फैसले का विरोध कर रहा है। और सिर्फ इस फैसले का ही नहीं, इस फैसले के साथ ही साथ वो मोदी सरकार का भी विरोध कर रहे हैं, जिस मोदी सरकार को वो अपनी बहुत प्रिय सरकार मानते हैं। तो इस पूरे मसले पर हम बात करेंगे। मेरे साथ में अपेक्षा हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र हैं, इनसे समझना चाहेंगे ये किस तरह से आप देख रही हैं, कितना ये जरूरी थी और इसका जो विरोध हो रहा है उसकी क्या वजह लगती है? सर सबसे पहले ना आपको इसके थोड़ी बैक हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ये सब शुरुआत हुई थी जब रोहित वेमुला के साथ में इंस्टीट्यूशनल एक तरीके से जो मर्डर हुआ उनका वहाँ हैदराबाद में, वहां से। और उसके बाद से लगातार ये जो सारी चीजें होने लगी हैं इंस्टीट्यूशन में, हमारे स्पेशली SC ST OBC के स्टूडेंट के साथ में, तो किसी से नहीं छुपा गया। पहले रोहित वेमुला हो गया, उसके बाद पायल तड़वी हो गई, है ना। ऐसे तमाम लोग, और कई लोग हैं जो कई यूनिवर्सिटीज में, कई तो बिना बताए भी वो चढ़ जाते हैं, कई लोग तो पता भी नहीं चलता है उनका। तो इट्स रियलिटी, इट्स अ गॉस्पेल ट्रूथ कि यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी या OBC कि कोई भी जाति वाले लोग आते हैं तो उनके साथ में ये जातिगत भेदभाव होता है। और अभी के UCC की मैं आपको एक रिपोर्ट, नहीं UCC जो मेन कमीशन हैं उनके आपको एक मैं रिपोर्ट बता देती हूँ। उन्होंने ये चीज कही उनके हिसाब से कि अभी जो डिस्क्रिमिनेशन है यूनिवर्सिटी में और दलित, पिछड़ा, आदिवासियों के साथ में 118% का उसमें मुनाफा हुआ, मतलब वृद्धि हुई है उसमें। अब आप सोचिए, ये हमारा तो डेटा नहीं है, ये यूनिवर्सिटी खुद दे रही है, उसका कमीशन दे रहा है। तो अब इसका मतलब क्या आप इस चीज को निगलेक्ट करेंगे? और दूसरी बात, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि आपको विरोध करने की क्यों इतनी जरूरत पड़ गई। पहले SC ST सेल ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज में है ना, तो था तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। अब उसमें OBC को इंक्लूड कर दिया गया तो आपको ऐसा लग रहा है कि सारा भार हम पे आ जाएगा। क्योंकि पहले आपके साथ में ऐसा होता था, पहले आप भेदभाव करते थे तो किसी ना किसी OBC के इंसान को आप आगे कर देते थे कि वो करे डिस्क्रिमिनेशन, वो जेल में जाए, उसके साथ में कुछ भी हो। और सर कितना भी
आप लॉ बना लो, कितना भी कुछ कर लो, जिसकी मानसिकता खराब है ना वो फिर भी करता है। SC ST सेल होने के बाद भी यूनिवर्सिटीज में इतनी बुरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है और होता रहेगा। आप दूसरा छोड़ो, मैं कॉलेज में हूँ ना, मैं अपनी कॉलेज की लड़कियों की, स्वर्ण लड़कियों की मानसिकता बताती हूँ आपको। वो ये चीज कहते हैं कि हम दोस्ती भी करेंगे तो उन लोगों से जो स्वर्ण है उसमें भी खूबसूरत है, अपर कास्ट और खूबसूरत है। तो ये मानसिकता जब पता चलती है ना आप लोगों को, ये सामने नहीं दिखाते डिस्क्रिमिनेशन करके, मेन जड़ है आपका दिमाग। आपके दिमाग में ही अगर वो चीज बसी पड़ रही है तो आप क्या करोगे? आप नहीं भी करोगे तो क्या हुआ? आप बिठाओगे साथ में लोगों को? नहीं बिठाओगे ना। अब स्वर्ण लोगों को ये चीज लग रही है कि हम लोगों के ऊपर ये जो पर्सपेक्टिव, इतना पूरा नरेटिव गढ़ा गया है कि लोग हमारे पास में आएंगे, SC ST के स्टूडेंट्स, वो फालतू में हमारे ऊपर एलिगेशंस लगा देंगे, हम लोगों का पढ़ाई लिखाई होगी नहीं और हमारा पूरा करियर खराब हो जाएगा। हम लोगों को उन्हीं सब चक्करों में अंदर जाना पड़ेगा। झूठे आरोप लगा करके छोटी छोटी चीजों पर अपनी निजी रंजिश से निकालने के लिए जो है इस तरह के मुकदमे लगा करके बच्चों को परेशान किया जाएगा। यूनिवर्सिटी कैंपस पढ़ने की जगह होती है, वो जातीय जो है विवाद के अखाड़े बन जाएंगे। तो क्या है ना सर, अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या ये पहले ये लोग नहीं करते थे? और ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला जो बच्चा है सर वो ये सारी चीजें नहीं करता। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा वो ये सारी चीजें अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के बार बार जाके कंप्लेन करना, 24/7 कॉल करना, ईमेल डालना, ये सारी चीजें नहीं करता है। ठीक है, किसी के पास इतना फ्री टाइम नहीं है। और आप देखो अभी तक के जितने भी इंस्टीट्यूशन मर्डर्स हुए हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं, वो सिर्फ SC ST OBC के साथ ही क्यों हो रहे हैं? कोई स्वर्ण आया उसमें? आप मुझे बताइए। तो जब जो ऑपरेशन हो ही SC ST OBC के साथ में रहा है तो ऑपरेसर तो आप है ना। तो जो कमीशन बनेगा, जो गाइडलाइंस आएंगी वो आपके लिए आएंगी क्योंकि आपके लोग कर रहे हैं। आपने सुना है कि किसी एक SC ने किसी एक जनरल के ऊपर कोई जातिगत भेदभाव कर दिया? सुना आपने? नहीं सुना ना। तो जब ऑपरेसर ही आप हो तो आपको इस चीज से क्यों पीड़ा हो रही है? और अगर आपको पता है कि आप सही हो, आप वो सिविक सेंस है आपके अंदर कि आपके घर में आपको बताया नहीं जाता भेदभाव, तो आप बैठोगे, खाओगे, पियोगे, तो उसमें कोई वहां की इक्विटी कमीशन आके आपको उठा के लेके चला जाएगा? तो ये बिना सर पैर की बात है ना। पूरा नरेटिव आपको चेंज करना है। कह रहे हैं कि पहले झूठी FIR पर पनिशमेंट था, अब वो भी खत्म कर दिया। नहीं, एक्चुअली पता है क्या है सर, मैं आपको बताती हूँ। इनको ये चीजें नहीं दिखती कि SC ST एक्ट के अंदर जिन लोगों जो लोग गिरफ्तार होते हैं, हाँ, जो लोग उत्पीड़न करते हैं, कई केसेस वो भी है कि उनमें लोगों को छोड़ दिया जाता है, कई केसेस दर्ज नहीं होते हैं। ये सारी चीजें तो आपने नहीं बताई। सिर्फ एक आध दो चीजें आपको क्या पता चल जाती हैं कि किसी SC ने फॉल्स क्लेम लगा दिया आप केस में, तो आपको वो पकड़ के बैठ जाते हो। ऐसे तो हम लोग इतने सारे आपको केसेस गिना देंगे जो स्वर्णों ने किए हैं दलितों के अगेंस्ट में, किए क्या है, करते आ रहे हैं हमेशा से। 3000 साल से, 2000 साल से आप लोग ही तो हो ना हर जगह, आप ही करते आ रहे हो। मंदिरों में आप ही ने नहीं जाने दिया, कहीं आप, अब मुश्किल से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हम लोग आ रहे हैं, उसमें भी हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसमें भी आप ही के लोग ये चीज बोल रहे हैं कि होता है। 70% इंस्टीट्यूशंस के लोग ये चीज आज मानते हैं कि इंस्टीट्यूशन में भेदभाव होता है, तो 70% लोग आपके भी हैं उसमें जो ये चीज मानते हैं कि लोग करते हैं भेदभाव। ये डेटा मेरा नहीं है, ये मैं नहीं दे रही हूँ, आपकी सरकार दे रही है ये डेटा। तो अपेक्षा जिस तरह से पूरा जो सवर्ण समाज है वो विरोध कर रहा है, तो क्या लगता है मोदी सरकार को कुछ नया फैसला लेना पड़ेगा इस पर? और अगर लेते हैं, इसको वापस लेते हैं, तो फिर क्या SC ST OBC की क्या? पहले तो सर आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। क्या आप मोदी सरकार के ऊपर यकीन कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज, इंटेंशन क्या है ये चीज लाने का? इतना कौन सा आपको, कई बार जब बहुत अच्छा आप कर देते हो तो हमको भी सोचना पड़ता है। कोर्ट की तरफ से बार ये आदेश दिए जा रहे थे, इसलिए नहीं, तो मैं वही आपको बोल रही हूँ, जो ये इम्प्लीमेंटेशन होगा इस चीज का, UGC का, ये क्या सही तरीके से होगा कि नहीं, ये भी तो सोचने की बात है ना। SC ST सेल्स बने, SC ST एक्ट बना, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। अब आप ये सोचिए, आपने बच्चों को डिवाइड कर दिया, ठीक है, आपको पता चल गया सीधे सीधे ये SC है, ये ST है, ये OBC है। कल को आप कुछ भी कर सकते हो, उन बच्चों के साथ भी कुछ भी कर सकते हो। यही चीज थोड़ी बताई जा रही है कि ऑपरेसर ग्रुप ही है एक, ये भी तो चीज बताई जा रही है सर कि जो बच्चे हैं जो अलग रहेंगे, जिनके साथ में दोस्ती नहीं होगी, आप बताइए दोस्ती नहीं होगी ना। तो समझ कह रहे हैं कि नहीं, तो उनको ये दिक्कत उनको ये है, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ में भेदभाव होगा। डर SC ST समाज को भी इस चीज का है कि क्या पता आप ये जो रूल डाल रहे हो ये हमारे लिए ना खतरनाक बन जाए, क्योंकि आपने तो हम लोगों को डिवाइड कर ही दिया है।
तो हो सकता है इट्स ऑल अबाउट आइडेंटिफाई हाँ आइडेंटिफाई हो जाएंगे ना कि कौन एससी है, कौन एसटी है, कौन ओबीसी है, कौन क्लेम करता है, कौन नहीं करता। तो इट्स ऑल अबाउट नरेटिव्स कि वो कैसे ग्राउंड में इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस चीज को, और मुझे नहीं लगता ये ग्राउंड में इंप्लीमेंट करने भी वाले हैं। ये सिर्फ वोट हथियाने के तरीके हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये सिर्फ ऐसे ही है। अगर मैं जनरल वालों को भी ये चीज बोल देती हूँ जिनको ऐसा लगता है कि आपको एक एज अ ऑपरेसर पोर्ट्रे किया गया है पूरी तरीके से। आप जैसे नॉर्मल रहते आ रहे हैं आप वैसे रहिए, आप जैसे दोस्ती करते आ रहे हैं, जैसे साथ में डिनर करते आ रहे हैं, जो भी चीजें करते आ रहे हैं, साथ में क्लासेस अटेंड करते आ रहे हैं, वही कीजिए। कोई आके आपको कोई उठा के नहीं लेके जाने वाला, कोई आके आपको कोई फॉल्स क्लेम नहीं करने वाला। किसी बच्चे के पास में इतना फ्री का टाइम नहीं है, हम लोग भी पढ़ते हैं सर, हमने भी यूनिवर्सिटी देखी है, क्लासेस लेके तो बच्चे आते नहीं है, वो एक्सप्लेन करने के लिए आएंगे। तो ये फालतू की बातें हैं। और आप आप बच्चों का छोड़ो, टीचर्स को नहीं छोड़ा जाता है, तो टीचर्स के साथ में ये सारी चीजें होती हैं। आप किसको देखोगे, नॉर्मल स्टाफ्स के साथ में ये सारी चीजें होती है, जो वर्किंग स्टाफ्स होता है यूनिवर्सिटी में, वो हम लोग देखते हैं ना। पर लेकिन क्या है, आप लोगों को 75 साल में जो आप लोगों के साथ में थोड़ा बहुत हो गया तो आप लोगों को बड़ा दर्द होता है, तो आप लोगों को समझ में आता है डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, कि हमारे साथ में भेदभाव हो रहा है। आपने कभी आज तक देखा नहीं कि 2000 साल का डिस्क्रिमिनेशन जो आप करते आ रहे हो हम लोगों को कैसा लगता होगा। फिर भी हम लोग इतने हैं कि हम लोग बोल रहे हैं कि कोई चीज खराब नहीं होने वाली, आप जैसे रहते हैं वैसे रहिए। आप अपने घर में बताइए, लोगों को बताइए, फैमिली को बताइए। जो फैमिली घर को ये बच्चों में डालती है ना, एक फैमिली कि आप ब्राह्मण हैं, ये नहीं बताती कि कोई आपसे नीचा है, वो बताती है आप सुपीरियर है। ठीक है, ये सारी चीजें खत्म करिए, घर से ये सारी चीजें खत्म होगी तो बच्चा के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी ये सारी चीजें नहीं करेगा। तो इस एक्ट से अपराध जो जातिगत भेदभाव होता है वो कम होगा? देखिए सर, मुझे तो नहीं लगता कि खत्म होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें आई हैं, बहुत सारी चीजें बनी है, SC/ST सेल्स भी है, बहुत सारे जब हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं एंटी रैगिंग फॉर्म्स वगैरह हम लोग सब कुछ भरते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि रैगिंग खत्म हो जाती है। और अगर बाई चांस मैं ये भी बोल रहा हूँ कि सामने से थोड़ा बहुत कम भी हो गया, आधार माना गया कि जो SC/ST सेल बना हुआ, अरे तो हम सही से काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए तो इस एक्ट को ठीक है आप बना लो, पर आप लोगों की मानसिकता कैसे बदल जाओगे, कैसे बदल लोगे? वो पांडे जी जो वहां पे जाके चुटिया खींच के उखाड़ देते हैं यूपी में, रीवा में, MP में, वो क्या, वो भी तो है ना, वो अंदर घुसा हुआ है ना सब कुछ दिमाग में। चोटी उखाड़ना ये क्या दर्शाता है? डिस्क्रिमिनेशन। ना कानून का देखें तो डर होना चाहिए ना, डर नहीं था तो आप करते आ रहे हैं ना, कानून का डर होना चाहिए, एक खौफ होना चाहिए कि हम कुछ करते हैं तो आपको जेल में डाला जाएगा। नहीं तो क्या इसको आप एक राज्य बनाना देना चाहते हो कि जहाँ पे एक सुपीरियर एक इंसान बैठा है उसके हिसाब से कोई चीज चलेगी? आप बताइए मुझे। सारे कानून का डर सबको है सर, आपको क्या लगता है कानून का डर हम लोगों को नहीं है कि हम लोग कोई गलत चीजों में फंस जाएंगे तो हमको अंदर डाल दिया जाएगा? सबसे ज्यादा अधिकतर चीजों में हम लोगों को जेल में आप देखिए कौन है, सबसे ज्यादा हमारे ही लोग हैं। तो हमारे लोगों को भी तो डर है ना, कानून होता ही है डर के लिए कि लोग सही तरीके से सही रूल रेगुलेशंस के हिसाब से चले, तो वो कानून का डर है। तो क्या दिक्कत है आपको? लगता है ये सही नियम, सही एक्ट है जो सरकार लाई? बिल्कुल सही है, सही है, पर इट्स ऑल अबाउट कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मोदी सरकार ये ला रही है तो क्यों ला रही है। अभी 27 का इलेक्शन है सर, है ना, और मोदी सरकार को अधिकतर वोट चाहिए ओबीसी के। ये आरोप तो सवर्ण जो अपर कास्ट है वो लगा रहे हैं, आप भी यही लगा रही हैं। बात तो वही है ना कहीं ना कहीं। पर अब देखिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अपर कास्ट यही कह रहे हैं कि वोट बैंक के लिए क्या है मोदी। अरे तो वोट बैंक के लिए करे, किसी चीज के लिए भी करे, तुम्हारा भला हो रहा है ना, अब क्या दिक्कत है तुम्हें? तुमको कोई यूनिवर्सिटी, इनको दिक्कत इसलिए नहीं होती, इन्होंने कभी नहीं तो इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा है ना सर, इनको कभी रोका गया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाने से? हम लोगों को रोका जाता है, हम लोगों को एडमिशंस नहीं मिलते हैं, हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हम लोगों को फीस देने के लिए कैसे कैसे जूझना पड़ता है, हमारे परिवार को कैसे जूझना पड़ता है, ये हम लोग जानते हैं, आप लोग नहीं जानते हैं। तो दर्द तो होगा कि आपको ऊपर इतनी सी थोड़ी सी शक्ति नहीं आप बर्दाश्त कर सकते, तो देश में कैसे रहोगे? पूर्वजों ने या हमारे पहलों ने कुछ किया तो हमें क्यों सजा मिल रही है इस चीज की? कौन दे रहा है? अरे मेरे को ये बताओ, कोई गिरफ्तार करके जा रहा है? ये तो सिर्फ ये चीज है ना कि कोई करता हुआ पकड़ा गया तो आपको अंदर डाला जाएगा, तो मतलब मानते हो कि हम कर रहे, तुम करोगे इसलिए डर है, जब करोगे नहीं तो अंदर क्यों डाला जाएगा? पागल है इंसान। जाति भेदभाव तो होता है, ये तो सरकार के, तो मतलब मानते हो ना कि जातिगत भेदभाव होता है, करता वही है, जो करेगा वही तो भुगतेगा। मतलब तुम ये भी बोल रहे हम करे भी, हमको अंदर भी ना डाला जाए और हमारे ऊपर लॉ भी ना बनाया जाए। ये तो अच्छा है कि चिद भी मेरी पट भी मेरी, सरकार हमारे हिसाब से चलेगी, लॉ तुम्हारे लिए आएंगे, इंप्लीमेंट तुम्हारे लिए होंगे, हम लोग अपनी मर्जी से राजा बन के जिएंगे। ये वो वक्त नहीं है,
कह रहे हैं पढ़ाई से दूर रखने की एक बड़ी साजिश है ये पढ़ाई से दूर रखने की, अपर कास्ट को। अपर कास्ट को पढ़ाई से दूर रखने की हमेशा से ही वो सारे तंत्र तुम्हारे पास में रहे हैं। अभी भी आपके लोग बड़े बड़ी पोजीशंस में बैठे हैं। हाँ, आपके लोगों को बाहर, आप रेशो देखोगे ना तो उनके लोग सबसे ज्यादा बाहर जाते हैं बाहर पढ़ने। ठीक है, शिक्षा के मंदिरों में भी अब राजनीति के अखाड़े बना रहे हैं। राजनीति हर जगह होती है, बिना पॉलिटिक्स के देश चल नहीं सकता। आप खाते हो तो उसमें भी पॉलिटिक्स है सर, टैक्स देते हो तो उसमें भी पॉलिटिक्स है। बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं यहाँ पे, तो शिक्षा लो ना, तो भाई कौन मना कर रहा है? अनरिजर्व सीट्स आपके लिए तो है, हम थोड़ी भर देंगे उसमें। रिक्रूटमेंट आप ही का तो होगा, अनरिजर्व बच्चों का ही तो होगा। ये कौन सा लॉ है कि जिसमें बोला जा रहा है कि हम अनरिजर्व कैंडिडेट को नहीं लेंगे, सारे रिजर्व कैंडिडेट को अंदर डालेंगे? ऐसा तो नहीं आया, मैंने तो नहीं पढ़ा यूजीसी के गाइडलाइंस में। तो फिर क्या दिक्कत है, किस चीज का प्रॉब्लम है? बच्चे सुसाइड कर लेंगे डर के मारे, उन पे कोई केस लगा दिया जाए। और ये अभी तक जो हमारे बच्चे सुसाइड करते आ रहे थे, तब आपको दर्द नहीं समझ में आ रहा था? तब आप रोहित वेमुला के लिए बाहर नहीं निकले थे, तब आप पायल तड़वी के लिए बाहर नहीं निकले थे। अब आपको सिर्फ इस चीज का डर है कि इम्प्लीमेंटेशन हमारे लिए ऐसा हो रहा है तो हम लोगों के ऊपर ऑपरेशन होगा। वो सोच के ही आपको डर लग रहा है। तो सोचो किसी दिन डिस्क्रिमिनेशन झेल लिया तो क्या हो जाएगा। इनको डिस्क्रिमिनेशन का डी नहीं अभी तक इन्होंने देखा है।